मैं तो हवा हूँ किस तरह पहरे लगाओगे, महसूस ही करोगे मुझे, छू ना पाओगे। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए। डीएचएस इंग्लिश के चैनल पे आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि मैं दिनेश सर आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम लोग समझेंगे पूरे इसके डिटेल। बाकी इसका टाइप नहीं हम लोग को समझना है, इंडेफिनिट में कुछ नहीं समझना है, केवल पास्ट के बारे में मैं आपको एकदम डिटेल बताना होगा, केवल पास्ट, ओनली पास्ट टेंस के लिए, ठीक है ना। उसके लिए मैं आप सबके बीच इधर उपस्थित हुआ हूँ और इसको पूरा डिटेल जानकारी के साथ मैं आपको देने वाला हूँ। पूरा एक एक टुकड़ा करके मैं इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। हमारे साथ आप लोग वीडियो में लगे रहिए। मैं दिनेश सर आपसे वादा करता हूँ कि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देकर इधर से भेजने वाला हूँ, ठीक है ना। तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि जो लड़के को मिल नहीं रहा अच्छा वीडियो उन लोगों के पास जाए नोटिफिकेशन और वो लोग भी मेरे साथ जुड़े। ये जो क्लास है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कभी पैसा इस पे लगने वाला नहीं। आप लोग केवल ज्ञान लीजिए, यहाँ से आपको ज्ञान मिलेगा, ठीक है ना दोस्त। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट टेंस। आज हम लोग केवल पढ़ेंगे पास्ट टेंस, इसका पूरा डिटेल। इसमें मैं आपको निगेटिव बता दूंगा, अफर्मेटिव, क्योंकि ये जो ऐसा टेंस है ना कि पास्ट टेंस के बारे में तो लोग पढ़ाते हैं, मगर पास्ट के पार्ट जो होता है ना, जैसे पास्ट इंडिफिनिट हो गया, ठीक है ना, पास्ट इंडिफिनिट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, इन चीजों के बारे में बताया जाता है, मगर केवल पास्ट टेंस के बारे में नहीं बताते हैं जल्दी कोई टीचर। तो मैं आप सबको एक नए अंदाज के साथ पास्ट टेंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना दोस्त। चलिए आप लोग मेरे साथ लगे रहिए, स्टार्ट करता हूँ। देखिए पास्ट टेंस का इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है भूतकाल। क्या होता है दोस्त? भूतकाल होता है, ओके ना। तो हम लोग भूतकाल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मरने के बाद हम लोग भूत ही बन जाते हैं। हम सुनने में आता है, बताते हैं कि मरने के बाद लोग भूत बन जाते हैं, तो उस भूत के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। तो वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये पास्ट टेंस क्या होता है, ठीक है ना, पहले इसके बारे में आप लोग समझो। और भूतकाल किसको बोलते हैं? बीती हुई चीज के बारे में इसमें बताया जाता है। क्या बीती हुई चीज? मतलब जो चीज बीत गया है, उस चीज को आकर प्रेजेंट में आप लोग याद कर रहे हो, उसी चीज को हम लोग पास्ट टेंस बोलते हैं। उसका मीनिंग होता है भूतकाल, ओके। कोई कंफ्यूजन नहीं ना। तो बीती हुई चीज को कैसे दोहराते हैं हम लोग प्रेजेंट में लाकर, उसके बारे में कैसे। मान लीजिए कि हम लोग कहीं पहले गए थे, वहां पे बहुत ही अच्छा नजारा देखा, वहां पे एकदम मस्त वहां का एरिया था। तो कभी कभी क्या होता है कि याद आ जाता है, जैसे अपने दोस्तों में बैठते हैं, वहां पे याद आ जाता है, तो वहां पे हम लोग बातें कर रहे थे, अरे यार मैं वहां गया था, ठीक है ना। तो था के बारे में पढ़ना है। देखिए इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, केवल पास्ट टेंस की, ये होती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, ठीक है ना। ये हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है, इसके बारे में बताऊंगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लॉजिक, बस एक लॉजिक है, सिंपल में आप लोग समझिए। कोई टेंशन, आपको लाइफ में कभी टेंशन नहीं होगा। आप लोग मेरे से टेंथ पढ़ रहे हो ना, टेंथ में कभी आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं। जो भी चीज पढ़ाऊंगा मैं डिटेल बताऊंगा, एक एक टुकड़ा तोड़कर बताऊंगा उसको, ठीक है। देखिए हेल्पिंग वर्ब मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ओके दोस्त, सहायक क्रिया। तो इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, ठीक ना। इसकी सहायक क्रिया होती है वाज और वर, वाज और वर। वाज का मतलब क्या होता है भाई, था होता है, और वर का मतलब भी था होता है, ठीक है ना। अब इस दोनों का मतलब था होता है, तो डिफरेंट क्या होता है, कुछ तो कुछ डिफरेंट होगा तभी तो इधर वर्ड चेंज है। वर्डवा तो आपका चेंज है ना, प्रोनाउंसिएशन तो चेंज है ना। तो उस चीज को आप लोग समझो, इसका भी मतलब था हो गया और इसका मतलब भी था हो गया, ठीक है ना। तो ये प्लूरल के लिए है, इसके लिए प्लूरल नंबर के लिए। प्लूरल नंबर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना, प्लूरल नंबर, इधर मैं नंबर भी लिख दे रहा हूँ, पूरा डिटेल बता रहा हूँ। प्लूरल नंबर का मतलब बहुवचन, बहुवचन।
कभी भी लाइफ में आप लोग याद रखिएगा कि इंग्लिश ग्रामर में दो ही टाइप के नंबर होते हैं, प्लूरल नंबर और होते हैं और सिंगुलर नंबर। ये वाज किसके लिए यूज होता है भाई? सिंगुलर के लिए। सिंगुलर नंबर, कोई दिक्कत? सिंगुलर नंबर का मतलब एक वचन, एक वचन, ठीक है ना। तो इस चीज को मैं पूरा आपको डिटेल करने वाला हूँ, इसको कैसे बनाते हैं इस टाइप का अगर आता है सेंटेंस, तो जितना इसका सेंटेंस आता है ना प्रैक्टिस सेट, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए आप लोग को बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग एकदम बिंदास एंजॉय के साथ दिनेश सर के साथ आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको एक नए अंदाज के साथ पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब बताऊंगा, अब पढ़ाने की तो बात ही छोड़िए, मैं आपको सिखाऊंगा। मेरे को सिखाने का काम है, क्योंकि जो मेरे गुरुजी थे वो बताते थे कि पढ़ाओ कम सिखाओ ज्यादा। अगर आप लोग जो चीज सीख लोगे वो लाइफ में कभी भूलोगे नहीं, मगर जो चीज रट्टा मार के याद करोगे ना कभी भी भूल जाओगे, ठीक है ना। इस टेंस के बारे में 5 साल 7 साल पहले पढ़ा हुआ था, चाहे इंग्लिश ग्रामर के बारे में, ठीक है ना। फिर भी आप लोगों के सामने मैं पढ़ा रहा हूँ, रोज थोड़ी नहीं मैं पढ़ता हूँ, पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं सीखा हूँ इसको, पढ़ा नहीं हूँ, सीखा हूँ। पढ़ाई एक अलग चीज होती है, उसको सीखना, पढ़ के सीखना एक अलग चीज होती है, रट्टा मारना एक अलग चीज होती है, ठीक है ना दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इतना चीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस की, पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया जो होती है वाज और वर होती है, ठीक है ना। तो वाज वर में आपको क्या डिफरेंट कि वाज सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है, मतलब एक वचन के लिए, और ये वर जो है ना प्लूरल नंबर के लिए यूज होता है, मतलब बहुवचन के लिए, ठीक है ना। कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है ना। चलो अभी मैं मिटा देता हूं। देखो इसमें क्या है, शायद क्रेज की में क्या लिखा था, वाच और वर, ठीक है ना, ऐसे लिख देता हूँ वाज और वर। अगर आप लोगों को कोई भी अगर इसमें स्पेलिंग ऐसा मतलब डाउट लग रहा है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट में, कमेंट बॉक्स करके मेरे से आप लोग बात भी कर सकते हो ऑनलाइन, मैं बताऊंगा आप सबको। क्योंकि मेरा नंबर कितना है, मेरा नंबर आप लोग लिख लो 8960296348। ये दिनेश सर का नंबर है। आप लोग इस पर आप लोग कॉल करोगे ना तो आप लोग डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी सर से आप लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, आप लोगों को कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है, कोई भी डाउट हो रहा है, तो डायरेक्ट आप लोग इस नंबर पे कॉल कीजिए, मैं ही उसको रिसीव करूंगा। और मैं आपका जो भी डाउट होगा ना मैं डायरेक्ट व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को मैं पूरा अच्छे से समझा कर फिर एक वीडियो में डालूंगा। आप लोग को जो भी चीज पढ़ना है इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं दोस्त, ठीक है ना। ये मेरा नंबर है, मेरा पर्सनल नंबर है ये, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे इसके बारे में। देखिए केवल मैं आज वाज और वर का प्रयोग बताने वाला हूँ, इसका एग्जाम्पल बताने वाला हूँ। जैसे मैं इससे पहले वाले वीडियो में प्रेजेंट टेंस में बताया था कि किसी भी टेंस को बनाने के लिए हमको 3 चीज की बहुत ही आवश्यकता होती है। उस चीज की इसमें आवश्यकता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। केवल मैं सब लिखा हूं तो सब मत समझिए, सब्जेक्ट है, JECT इधर होगा, ठीक है ना, मैं शॉर्ट में लिखा हूं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, कर्ता। और वर्ब का मतलब होता है क्रिया, मतलब काम, ठीक है ना दोस्त, क्रिया। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म। अब देखा कितना खतरनाक लगने वाला है, ठीक है। देखिए सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, कर्ता किसको बोलते हैं पहले इसको आप लोग समझो, उसके बाद आगे तो मस्त फटाफट बनाओगे आप लोग, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, कर्ता किसको कहते हैं, तो जो काम को कोई करने वाला, मतलब काम को करने वाला व्यक्ति को ही कर्ता बोलते हैं। आई बात समझ में, मतलब कि जिस व्यक्ति द्वारा कुछ काम किया जा रहा है, चाहे किसी मशीन के, अगर मान लीजिए कि कोई मशीन ऑपरेट कर रहा है, हवाई जहाज उड़ा रहा है, ठीक है ना, ट्रेन चला रहा है, तो उसको भी तो कोई चला रहा है ना, तो मेन कर्ता उसमें क्या है,
जो ड्राइवर चला रहा है वो मेन करता है, ठीक है ना। तो काम को करने वाला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसके द्वारा कुछ किया जाता है। और जिसके द्वारा कुछ किया जाता है, जो काम किया जाता है, उसको हम लोग क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको वर्ब बोलते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं कि जब भाई करता भाई जो करता है सब्जेक्ट, ये काम किया, क्या किया? काम किया, ठीक है ना। ये काम किया और इसका ऐसे काम करने का असर आकर किधर पड़ गया? ऑब्जेक्ट पर। एकदम ध्यान देने की बात है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम, ठीक है, सब्जेक्ट के द्वारा किया गया काम, और इसका असर जिस चीज पर पड़ जाए उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट मानते हैं इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है ना। कोई डाउट? मेरे को नहीं लग रहा है कि आप लोगों को कोई डाउट होगा, क्योंकि मैं इस टाइप से सिखा रहा हूं ना कि इसमें भी डाउट आ रहा है ना, तब गधाई से कम नहीं हो तुम लोग, ठीक है। चलो, तो हमको इस टेंस को बनाने के लिए इन 3 चीजों का जरूरत ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए एक मैं टेंस लिखता हूं सिंपल सा। देखिए एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, चलिए देखिए इसमें मैं लिख रहा हूं कि जैसे कि मोहन बीमार था, ठीक है ना। मोहन बीमार था, ठीक है ना। तो अभी सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को साइड कीजिए, पास्ट इंडिफिनिट के लिए हो गया। मगर इस टाइप का आपको अगर टेंस आ रहा है तो इसको कैसे बनाएंगे? ये बहुत ही सिंपल होता है, मैं सिखा रहा हूँ, छोटे बच्चों के लिए भी काम करेगा और बड़े बच्चों के लिए भी, ठीक है। ठीक है, मोहन बीमार था, सीधा सबसे पहले आप लोग क्या सब्जेक्ट लिखोगे? मोहन, ठीक ना। और था के लिए क्या यूज करोगे? तो इसमें देखो मैं स्ट्रक्चर भी लिखवा दूंगा, मगर स्ट्रक्चर पे ज्यादा आप लोग फोकस नहीं करना, कैसे बनाते हैं इसको फोकस करना, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा प्लस वाज या वर, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें वर्ब नहीं है तो इसमें ऑब्जेक्ट डायरेक्ट रहेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। तो मोहन बीमार था, तो मोहन बीमार था। अभी इसमें वाज लगाओगे कि वर लगाओगे? सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो मोहन एक वचन है ना भाई, सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट कितना वचन है? एक वचन करता है, इसके लिए हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे। तो मोहन वाज इल, मोहन वाज इल, ठीक है ना। तो इस टाइप से इसको हम लोग बनाते हैं। अभी और आपको एग्जांपल, बहुत सारा आपको एग्जांपल मैं देकर समझाने वाला हूं। आप लोग वीडियो के साथ और 5 से 10 मिनट लगे रहिए, वीडियो खत्म हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं लिख दिया कि राम और गीता, राम और गीता बहुत सुंदर थे। देखिए राम और गीता किया हूँ, राम और सीता भी लिख सकता हूँ, मगर गीता किया हूँ क्योंकि मैं इधर सीता ही कर देता हूँ, क्योंकि इन लोग का जोड़ी थोड़ा बन जाएगा ना। राम और सीता कर देता हूँ, बहुत सुंदर थे। देखिए ये पास्ट की बात की जा रही है, इसमें आपको कहीं वर्ब दिख रहा है? काम करने का कुछ दिख रहा है? नहीं ना। तो इस टाइप का आपके पास अगर टेंस आ रहा है, ठीक है ना, तो ये बहुत ही सिंपल होता है बनाने के लिए, मतलब बहुत ही सिंपल साधारण बहुत ही होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग क्या देखोगे? सब्जेक्ट लो, सब्जेक्ट इसमें क्या है? राम और सीता, लिख लो राम एंड सीता, सब्जेक्ट लिख लीजिए। इसके बाद डायरेक्ट इसमें कहीं वर्ब नहीं दिख रहा तो क्या है? इसके बाद क्या लिखोगे आप लोग? हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखोगे? हेल्पिंग। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या है? वाज है और वर है, इन दोनों में से ही लगाओगे ना। तो आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसमें वाज लगाओगे वर लगाओगे, कमेंट कर दो। वर लगाएंगे, क्या लगाएंगे? वर। जो वर चूज किया था ना उसका करेक्ट है, जो वाज चूज किया था उसका गलत है, ठीक है ना। क्यों गलत है क्यों सही है मैं बता रहा हूं कि राम एंड सीता सब्जेक्ट अब यहाँ पे 2 हैं, ठीक है ना।
राम और सीता दो व्यक्ति की इधर बात की जा रही है, इसलिए वर का प्रयोग करोगे। तो राम एंड सीता वर क्या वेरी ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक ना। राम एंड सीता वर वेरी ब्यूटीफुल, क्या दोनों बहुत सुंदर थे। यहाँ पर अभी देखिए, इसमें थोड़ा एक लॉजिक मैं आपको बता रहा हूँ। राम सुंदर थे, एकदम बेसिक है, इसको कैसे बनाएंगे, तो राम लिख लो, ठीक है ना। राम सुंदर थे, तो राम एक वचन हो गया, सब्जेक्ट इसमें वाज देखोगे, तो राम वाज सुंदर का क्या हो जाएगा, हैंडसम, ठीक है ना। अभी यहाँ पे हैंडसम क्यों होगा, क्योंकि लड़का है ना, तो लड़का के लिए हम लोग हैंडसम का प्रयोग करते हैं और लड़के के लिए ब्यूटीफुल का प्रयोग किया, मगर यहाँ पे दोनों इसके लिए मैं ब्यूटीफुल लगा दिया हूँ। और यहाँ पे केवल रहा था कि सीता सुंदर थी, तो सीता वाज ब्यूटीफुल, सीता वाज ब्यूटीफुल रहता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजों को आप लोग को समझना बहुत जरूरी होता है, कहाँ पर क्या यूज हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें इस टेंस केवल प्रेजेंट पास्ट टेंस के बारे में ही बताऊंगा, सॉरी, केवल पास्ट टेंस के बारे में ही मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के जरिए। वह एक राजा था, ठीक ना। वह एक राजा था, तो वह का इंग्लिश क्या होता है भाई, ही होता है, ठीक है ना, ही हो गया। अब था के लिए वाज लगाओगे या वर लगाओगे, ठीक है ना। ये पहले ही इसको लाओगे, इसको लिखोगे, मैं सिखा रहा हूँ कैसे कैसे बनाना है। तो इसको पहले लाओगे, तो वाज का था के लिए वाज लगाओगे या वर लगाओगे, तो वह एक वचन माना जाता है, ठीक है ना, इसके लिए वाज का प्रयोग करेंगे। तो ही वाज अ किंग, वह एक राजा था, ठीक है ना। तो आप लोग को ये टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन मिलता है। अब यहाँ पे आप लोग बढ़ा सकते हो, इसमें क्या करने की बात है, वह एक राजा था, ठीक ना, उसके पास उसके पास उसके पास 3 रानियां थी, ठीक है ना। ऐसे क्या आप लोग बहुत सारा लिख सकते हो, ठीक है ना, मगर बहुत सारा लिखने के लिए टेंस की बढ़िया जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि उसके पास रानियां थी, तो यहाँ पे क्या होगा, उसके पास 3 रानियां थी, तो ही हैड 3 क्वींस, QUEENS, ठीक ना। तो ये टाइप के ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे ही हम लोग का बुक छप जाता है। तो आप लोग एक चीज पे आप लोग फोकस करो, कहीं भी जिस चीज को मैं बता रहा हूँ ना, अभी केवल पास्ट टेंस बता रहा हूँ, तो पास्ट टेंस पे केवल फोकस करो, इसके बारे में समझो, फिर पास्ट इंडिफिनिट के। तो मैं जो इसका टाइप है ना, वो मैं आज नहीं बताऊंगा, कल इसका मैं टाइप बताऊंगा, उस टाइप के बारे में, जैसे पास्ट इंडिफिनिट बताऊंगा, उसके बारे में मैं डिटेल करूंगा। आज के लिए पास्ट टेंस को कैसे बनाते हैं, क्योंकि कहीं कहीं क्या होता है कि इसके बारे में लोग जानकारी नहीं रखते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि प्रॉब्लम हो जाता है, उनसे गलती होती है। ये बहुत ही माइनर मिस्टेक है, ठीक है ना। तो माइनर आप लोग क्या है, सोच रहे हैं कि छोटा, इसको क्या पढ़ना है, कोई भी टीचर, मगर इसको भी पढ़ना जरूरी होता है, इसको भी समझना जरूरी होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्त, आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, और मिलेंगे हम लोग कल की वीडियो में पास्ट इंडिफिनिट के साथ। उसको मैं डिटेल करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और मेरे चैनल को आप लोग DHS इंग्लिश कनेक्शन को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए यहीं पे हम लोग वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।